नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जिस प्रकार से बीती 9 अगस्त को एक महिला डॉक्टर ट्रेनी के साथ जो हैवानियत हुई है, जो बर्बरता हुई है, जो उन पर अत्याचार हुआ, रेप के बाद उनका मर्डर कर दिया गया, उसने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। पूरे देश में उबाल है, पूरे देश के लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। रोजाना डॉक्टर्स हो या फिर आम देशवासी हो, लगातार भारी संख्या में हजारों की तादाद में देश के अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि पीड़ित महिला डॉक्टर जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें इंसाफ मिले, अपराधियों के मन में खौफ बैठे, एक मिसाल कायम हो कि अगर कोई इस तरीके से इतने घृणित अपराध को अंजाम देने का प्रयास करता है तो फिर वो 100 बार सोचे। इतना बुरा हश्र आरोपियों का होना चाहिए। इस बीच राजधानी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम से खबर सामने आती है, जहां पर भारी तादाद में जो फैंस होते हैं दो टीमों के, वहां पर एक फुटबॉल मैच दरअसल खेला जाना था डूरंट कप का, जो कि ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच खेला जाना था। और इस फुटबॉल मैच से पहले ही बल्कि स्टेडियम के बाहर एक प्रकार से हजारों की संख्या में फैंस इकट्ठा हो गए थे। कोलकाता पुलिस का एक बयान भी आता है जिसमें कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि वो सुरक्षा मुहैया कराने में एक प्रकार से असमर्थ है, इसलिए इस मुकाबले को रद्द किया जाता है। जिसके बाद जो फैंस होते हैं वहां पर जो इकट्ठा होते हैं वो बड़ी संख्या में और भारी एक तादाद में चुके होते हैं, तो वो फिर कोलकाता के इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे जो अपराध होता है, जो दुष्कर्म होता है, जो पाप होता है, उसमें पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाते हैं और आरोपी के खिलाफ वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जो वहां पर टूर्नामेंट समिति है वो भी एक प्रेस रिलीज जारी कर देती है। वो कहती है कि डूरंट कप आयोजन समिति की ओर से खेद के साथ सूचित किया जाता है कि मोहन बगान सुपर जायंट और इमामी ईस्ट बंगाल एफसी के बीच ग्रुप ए का अंतिम मैच जो 18 अगस्त 2024 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाना था, उसे रद्द कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा देने से इनकार किया और स्टेडियम को कोलकाता पुलिस द्वारा सूचित किया गया है कि रविवार को विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच खेले जाने वाले 133वें इंडियन ऑयल डूरंट कप ग्रुप ए मैच के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाएंगे। और इस पूरी घटना के बाद जब ये प्रेस रिलीज आई तो इसके बाद जो फैंस थे वहां पर वो लगातार आवाज उठाने लगे और उन्होंने एक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अपराधी को कठोरतम सजा दी जाए ताकि पीड़िता को इंसाफ दिया जाए। समय आ गया कि घर से लड़कियां नहीं बाहर निकल रही है और आज का खेला भी बंद हो गया। आज बहुत महत्वपूर्ण मैच था, फिर भी हम लोग को ऐसे इतना पुलिस फोर्स जो था कहाँ पे था, हम लोग का खेला भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, ऐसा हमारा दावी है। और आज जो आज देश में जो हो रहा है ना, लड़कियों को बाहर नहीं ले जा सकता है रात में, क्यों नहीं जा सकता, वो भी तो इंडिपेंडेंट है ना। इसलिए हमारा जो दावी है एक साथ हम लोग ये मिছিল जो ले आए, जो हम क्यों नहीं आज क्यों खेला बंद हुआ और क्यों लड़कियां नहीं घर से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए हम यहाँ एक साथ हुए। आप तो बोले पुलिस नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, बहुत बढ़िया, तो अभी आया कहाँ से पुलिस, और पुलिस लाठीचार्ज क्यों कर रहा है? हम लोग ना किसी के ऊपर हाथ उठाया, ना गाली गलौज किया। एक भी वीडियो फुटेज दिखाने के लिए बोलो, इतना मीडिया है, किसी को भी दिखाने के लिए बोलो कि हम लोग कोई भी गलत शब्द यूज किए। जो भी होगा इससे बड़ा ही होगा। पूरा देश हमारे साथ है, पूरा भारत हमारे साथ है, पूरी दुनिया भी हमारे साथ है और हमें बस न्याय चाहिए। ये जो हमारा आंदोलन है ये स्ट्रॉन्ग होता ही जाएगा, ठीक है। और हमें जो साहस मिल रहा है वो आपसे है, वो इस पूरी भारत के देशवासियों से है। तो हमारे न्याय चाहिए और बस हमें यही चाहिए कि हमारा जल्द से जल्द हमें न्याय मिले, इन्वेस्टिगेशन होकर जो भी दोषी है उन्हें सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी ये आंदोलन चलती रहेगी, क्योंकि हम सबकी एक ही हालत है। मैं अभिनेत्री हूँ, मेरा जब नाइट शिफ्ट रहेगा, मेरे बदले कोई एक्टर मेरा काम तो कर नहीं पाएगा, तो मेरा सेफ्टी कहाँ है? रात को मेरा ड्यूटी नहीं होगा,
ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अभी जो हालत है 10 दिन हो चुका है, कोई भी पकड़ा नहीं गया है, घर पर सेफ नहीं हूँ, घर पर कोई भी कुछ कर सकता है, सीबीआई पकड़ नहीं पा रहा है, तो इसलिए रास्ते में हूँ। आम जनता के साथ सेफ फील कर रही हूँ, घर में भी सेफ नहीं फील कर रही हूँ। आप अपने आप को जोकर मत बनाइए सीबीआई, आप विक्टिम्स को पकड़िए और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दीजिए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि हम जो चीज है ये हम लोग के खून में है। ईस्ट बंगाल मोहन बागान हम लोग सपोर्ट करते हैं ईच एंड एवरी पैशनेट फुटबॉलर जो अभी बंगाल में है, पूरा नेशनल में है। हम लोग मतलब के हम लोग के बलबूते पे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन ये जो डर्बी है ये मुद्दा उठाने का था, 2 गैलरी से एक ही आवाज, एक ही नारा लगाना क्या था कि वुमेन सेफ्टी हम लोग के सिटी में अभी सेफ नहीं है और हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ्लॉप हो चुका है। हम लोग का जो नारा था, जो लड़की के सुरक्षा, वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। और ये जो डर्बी होने वाला था ये गूंज नहीं था, ये शोर था, मतलब कि ये तमाचा था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि हम लोग हैं, हम लोग के आवाज बलबूते हैं और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड वी वांट जस्टिस। तो अब इसका असर कहीं ना कहीं फुटबॉल मैच पर भी पड़ा है। कोलकाता समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार आवाज बुलंद की जा रही है कि पीड़ित महिला डॉक्टर जो अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको इंसाफ दिया जाए। आखिर कब तक बेटियों के खिलाफ ऐसा अपराध होता रहेगा? आखिर कब तक समाज में एक प्रकार से बेटियों के खिलाफ जो ये अपराध हो रहा है उसमें कमी आएगी? जाते जाते मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस मामले को लेकर, कोलकाता कांड को लेकर एक अहम डेवलपमेंट हुआ है और वो ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया और अब इस पूरे मामले पर 20 तारीख को सुनवाई होगी, यानी 20 अगस्त को सुनवाई होगी, मंगलवार से। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से दलीलें दी जाती है, किस प्रकार से सुनवाई होती है इस पूरे मामले को लेकर। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।